72 chapter 2. Having obtained the Brahman state, man is not deluded, being established in this. Even at the end of life, man attains oneness with Brahman, moksha, एकमकार। चेंज किसी भी टाइम हो सकता है, बंदा कभी लेट नहीं होता। जा मारक साहिब मिले, जा मारक साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए कबीरा। Oneness with Brahman acquired through self-control, meditation. When should a man possess that state? All times, including the moments of death. Man should retain this experience. What will it lead to? एकमकार, एक हो जाना, एक मूर्त अनेक दर्शन, कीने रूप अनेक। कबीर साहब ने नीति नीति की है ना, जैसे आदमी शरीर के साथ पैदा हुआ है ना, तो सच को नहीं जान सकता। जो दावा करता है सच को जानने का, वो ईगो ही है। नेति नेति कर सकता है। कबीर जी की बात कर रहा था। कबीर जी ने नेति नेति की है। यहाँ पे कौन सी चीज नहीं है? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना भरत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, ना सांसों की श्वास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। Where do you search me? I am with you, not in pilgrimage, icons, solitudes, temples, mosques, Kaaba, Kailash, Gurdwara, Mandir, Masjid, prayers, meditation, jap, tap, उपवास, करवा चौथ, योगा, जंगल में जाने से, शरीर में, स्पेस में, गर्भ में, सांस में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। खोजी हुए जो होता है उसकी खोज मिट जाती है। खोज करने वाले को जान जाता है वो, कि जो खोज करने वाला है वो ईगो ही है, और उसी की वजह से द्वैत है। ये बुढ़े लोगों की शक्लें देखी हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, उनकी शक्ल पे लिखा हुआ है पूरी लाइफ वेस्ट गई मैं मेरा में, क्योंकि उनको बुद्ध कबीरों का तो पता नहीं, ज्ञान घोट रहे हैं। उनके चेहरे पे ही लिखा रहता है। उनको उनकी फोटो खींचो, कैमरे से दिखाओ, जितने बुढ़े ठेकेदार घूम रहे हैं सामाजिक, उनकी शक्ल पे ही लिखा रहता है, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में से इतना चांस है इंसान के रूप में यहां होना इस टाइम पे। उनका किसमें चला गया? मैं मेरा में। तो मैं मेरा से क्या मिलता है अंत में? सिकंदर को क्या मिला? चंगेज खान को क्या मिला? हिटलर को क्या मिला? वो मिलता है। और उसके मुकाबले बुद्ध और कबीरों को क्या मिला? वो मिलने वाला ही खत्म हो गया था। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन का शाह कबीरा। तो जितने बुढ़े लोग दुकानों पे घूम रहे हैं, जुआ खेलते हुए 80 साल की उम्र में खुंडी लेके 2 लोग लेके आते हैं, वही उनको मार डालते हैं बाद में। उनको पता है इनके पास पैसा है, पैसा में मिलेगा। तो ये है पूरी जिंदगी नॉर्मल लोगों की, जो मैं मेरा में जीते हैं, मर चुके हैं। कृष्ण बोलते हैं ऐसे लोगों को जो अरबों खरबों घूम रहे हैं, क्यों तू क्या मारेगा? जो मरे हुए हैं उनको भलेखा हो गया है। जिंदा कोई एक आधा होता है करोड़ में से,
कोई बुद्ध होता है, कोई कबीर होता है, कोई विवेकानंद होते हैं, बाकी तो मरे हुए हैं, बाकी जिंदा कहां है? बाकी को तो पता नहीं कि प्रकृति और मन उनसे क्या क्या करवा रहा है, ये नहीं पता उनको। 2 रुपए इसने उसके छीन लिए, वो चौड़ा हो रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, वो दूसरा तीसरे के सीन छीन लेगा, वो फिर चौड़ा होएगा, यही चल रहा है ना। अष्टवक्र गीता। मैं यह शरीर नहीं और ना ये शरीर मेरा है, मैं बोध स्वरूप हूं। जो ऐसा जान रहा होता है वह कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। देह है प्रकृति का एक बुलबुला है, बुलबुले बनते फूट जाते हैं। देह क्या है? प्रकृति का एक बुलबुला है, बुलबुले बनते फूट जाते हैं। जो ये बात को समझ लेता है वो बोध स्वरूप हो जाता है। सुकरात ने इसको बोला है, लोग उसको ज्ञानी बोलते थे। आई नो नथिंग, दैट्स वाई आई एम वाइज। इकट्ठा नहीं, इकट्ठा वो करना जो इकट्ठा किए हुए को सफाई करने में काम आए। माने ईगो अहम नहीं आना चाहिए। ज्ञान से ईगो आ गई, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान मूर्ता है। पढ़े लिखे मूर्ख आखिए जिन लोभ अहंकारा। कचरा सफाई, इसके लिए ज्ञान जरूरी होता है। ज्ञान इकट्ठा करने को नहीं बोला गया, ज्ञान खुद को खाली करने को बोला गया। मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की उतनी जरूरत पड़ती है जितना आदमी अंदर से खाली हो। न्यूज सुनने की, फिल्में देखने की, दारू पीने की, गांजा पीने की, उसको जरूरत होती है जो अंदर से खाली हो, जो खुद से भाग रहा हो। बेईमान आदमी। बाबा नानक के पास फिल्म देखने का टाइम होएगा अगर टीवी हो आज, उस टाइम पे टीवी होते। बाबा नानक के पास और बहुत काम थे। कबीरों के पास ये फिल्में देखने का चीप एंटरटेनमेंट, रात को 3 घंटे शोले मूवी देखे बैठ के, इसका टाइम था उनके पास। अगर आज भी वो हो तो टीवी देखेंगे बैठ के। वो दुनिया में बाहर आग लगी हुई है। क्या वो सोच सकते हो कि गुरु गोविंद सिंह जी तलवार लेके घूम रहे हैं और गरीबों को पीट रहे हैं रास्ते में, केले वालों को, सेब वालों को, रेड़ी वालों को जो सामान बेच रहे हैं? तो उनके पास एक छोटी मोटी बातों के लिए टाइम नहीं ना। इंडिविजुअल से, किसी विशेष आदमी से दुश्मनी नहीं। बात तेरे अंदर की ईगो की है, तेरे अंदर की ईगो से लड़ाई है उनकी। वो ये नहीं बोले कभी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गुप्ता जी अच्छे हैं, शर्मा जी बुरे हैं। वो कबीरों के पास इतना टाइम कहां? गुप्ता जी और शर्मा जी के लिए टाइम कहां कबीरों के पास? वो तो सत्य के साथ एक हुए हैं ना। आज संतरा खाऊंगा, कल केला खाऊंगा, आज तींडे तोरी बनाऊंगा। कबीरों का डिस्कशन ऐसा होएगा, कबीर और बुद्ध बात कर रहे हैं। बेईमान आदमी है। टीवी लगा के देख रहा है जो फिल्म शाहरुख खान और काजल की, वो खुद से भाग रहा है ताकि उसको सच उसके सामने ना आए। अगर टीवी बंद कर देगा, फोन बंद कर देगा, दारू नहीं पिएगा, 4 दोस्तों में जाके नहीं बैठेगा, अकेला होगा, तो सच सामने खड़ा हो जाएगा। जैसा होता है वो चेहरा दिखा देता है, जैसा है आदमी। इसलिए तो भागते हैं हम अकेलेपन से। इसको अनंत बोला गया सारे ग्रंथों में। जिड्डू बोलते थे। कोई पूछता था, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट?
जिद्दू बोलते थे, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली यू क्रिएटेड गॉड। थॉट क्रिएटेड गॉड, और थॉट खुद की पूजा कर रही है, क्योंकि गॉड भी थॉट है। इंडिया में जैसे 33 करोड़ देवी देवता है, पहले आबादी भी इतनी होती होगी, तो सच्चाई बताई गई है कि जितने आदमी उतने भगवान, क्योंकि भगवान कंडीशनिंग से आ रहा है तेरा। अनंत वाला तो छोड़ देता है, हम तो लड़ते हैं कि मेरा अच्छा है तेरा अच्छा है। तो इंडिया वालों में इतनी सच्चाई थी, कम से कम ये स्वीकार किया था। उस टाइम 33 करोड़ आबादी होएगी जब 33 करोड़ देवी देवता थे। अभी मेरा भगवान और है, मैं कृष्ण जी को मानता हूं, जानने की बात नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से कृष्ण जी और हैं। जो आदमी कामी होएगा खुद, उसके लिए कृष्ण जी को गोपियों के साथ दिखाएगा। वो जो आदमी खाने का शौकीन होएगा, वो आदमी कृष्ण जी को माखन के साथ दिखाएगा। जो सच्चा होएगा, वो कृष्ण को गीता के लिए याद रखेगा। और गीता पढ़ के याद रखने वाला बचता नहीं। अगर बच गया, अगर याद रखने वाला बच गया गीता पढ़ने के बाद, तो झूठ है वो खुद से झूठ है। तो गीता समझा नहीं। क्योंकि हर एक का भगवान मानसिक है। मन में दो थॉट हो नहीं सकते ना। एक दो आदमी एक समय पे एक जैसा नहीं सोच सकते, फिंगरप्रिंट तक सेम नहीं है। इसलिए सच था वो। 33 करोड़ आदमी थे, 33 करोड़ देवी देवता थे। जैसा आदमी का स्वभाव था, उसने अपना देवी देवता बना रखा था। तो इंडिया इस मामले में सच्चा था। पहुंचना वहां तक होता है, यहां तक सोचने वाला रहे ना। जीवते मृतक होए, उसी टाइम आदमी जन्म लेता है। कृष्ण ने बोला असली जन्म अर्जुन तब होता है जब अर्जुन आ रहा। पहले तो सभी घूम रहे मुर्दा। यहां जिड्डू बोलते थे कि थॉट इतनी चालाक है, खुद का भगवान बना के खुद की पूजा कर रही है और ईगो और बढ़ रही है। भगवान की थॉट आई, भगवान की थॉट आई दिमाग में। वो थॉट कहां से आई? जैसे माहौल में तुम्हारा आज तक का टाइम बीता, जॉन से धर्म में पैदा हुए तुम, तो थॉट, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, थॉट इज वर्शिपिंग इटसेल्फ। थॉट खुद की पूजा कर रही है। न्यूरो साइंस बोलती है किसी भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए 18 से 254 दिन का टाइम लगता है। ये हैबिट है क्या? कृष्ण बोलते हैं कि काम ऐसा चुनो कि तुम्हें समय ही न याद रहे। तो फिर हैबिट डालनी फिर निकालनी तो पशुओं का काम है ना। भगत सिंह को आजादी के लिए लड़ने के लिए हैबिट डालनी पड़ी थी, या करतार सिंह सराभा को, या चंद्रशेखर आजाद को। कोई हैबिट की जरूरत थी ना। वही काम ही खुद से बड़ा था। काम में काम करने वाला छोटा पड़ जाए काम के आगे, जो खुद को मैं समझ रहा है। काम वो होता है। हमारा तो पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। हमारा तो काम ही नहीं है, काम में काउंट ही नहीं होता। जो पेट के लिए जिए खुद के, वो क्या बंदर। जो पेट के लिए जिए वो बंदर। जो पेट से ऊंचा उठ जाए, ऊपर उठ जाए। कई बार खाना नहीं मिलता था,
बुल्ले शाह की कहानी है बाबा। तो बुल्ले शाह से उनके दोस्त पूछते थे, तू शुक्राना शुक्राना करता रहता है, कई बार हमें खाना भी नसीब नहीं होता, तो शुक्र किस बात का। तो बहुत अच्छी बात बोलते थे बाबा बुल्ले शाह। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना पावे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। उसके अलावा है कौन? गुरु अर्जन देव जी बोल गए ना, जो उसके अलावा है वो मिथ्या है। अगर तू सोच रहा है उसके अलावा कोई है सुखमणी साहब में, अगर तेरे को भुलेखा है कि उसके अलावा कुछ है, तो मिथ्या है। मिथ्या 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 सब मिथ्या कर गए। अभी तो खुद को तोप समझे बैठा है, तो उसको क्या समझेगा। WHO की रिपोर्ट है, हर साल इंडिया में 16 लाख मौतें एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। तो उस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? एक दो नहीं, मैं 16 लाख की बात कर रहा हूं हर साल। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, इसलिए खुद को जानना जरूरी है। हम वोटों के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, उनमें से तुम्हारा बच्चा ही मरेगा कल, तुम्हारे रिश्तेदार भी मरेंगे। 16 लाख में से क्या पता कौन कौन जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसकी मौत क्यों हुई, क्योंकि पशु हो तुम। ना तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग का पता है, ना क्लाइमेट क्राइसिस का पता है, ना 6 मास एक्सटिंक्शन का पता है। अध्यात्म पढ़ा होता, खुद को जाना होता, कोई साइंटिस्ट को पढ़ा होता, फिर तो पता चलता। पर मोस्टली हम बेवकूफ होते हैं, तोरी टिंडे वाले मटर पनीर की वीडियो डाल रहे होते हैं और 1 मिलियन मूर्ख देख रहा होता है उसको। विचार से तो एलर्जी है हमें, बोध से तो एलर्जी है। बाबा नानक ने बोला ज्ञान गुरु, और हम बोलते हैं देख फुद्दू जा रहा, ज्ञानी जा रहा है कोई तो। और पशु मर जाता है फिर कैंसर होके, फिर 4 पशु रोके अपने अपने काम वापस लग जाते हैं, फिर मूवी देखने लग जाते हैं लड्डू जलेबी खा के, और बातें प्रेम की करते हैं और बोलते हैं हम बाबा नानक को मानते हैं। अरे फोटो को नहीं मानना था, जानना था जो लिख के गए बाबा नानक, जो कृष्ण जी लिख के गए, जो बुद्ध लिख के गए। 8 घंटे काम करके रात को पौआ मार के सेक्स करना जानना नहीं होता ना, वो जानवर का सेम काम है, केला और बंदरिया। तुम केला बंदरिया के लिए पैदा नहीं हुए, तुम चेतना हो। स्वामी विवेकानंद गीता पे, आदर्श पुरुष तो वह है जो परम शांति निस्बद्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मारुस्थल की शांति एवं निस्बद्धता का अनुभव करते हैं। उन्हें संयम का रहस्य जान लिया, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप में लगा रहता है। यही कर्म योग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया है। जिस बंदे ने गीता अप्लाई कर दी वो रहा नहीं। अप्लाई करने की बात है ना, अप्लाई होती नहीं, मैं को छोड़ना पड़ता है। तो वो बंदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो रहा ही नहीं, वो कृष्ण हो गया। उसमें मैं बाब रहा नहीं, गीता अप्लाई कर दी किसी बंदे ने, वो कृष्ण हो गया। अभी तुम पंगा ले रहे हो, बात कर रहे हो, तो तुम कृष्ण से बात कर रहे हो। इसी तो बोला गया ज्यादा ज्यादा धर्म से, तो कोई ऊपर से नहीं गिरेगा। इस बंदे ने गीता अप्लाई कर दी, वो कृष्ण हो गया। अभी तुम्हें लग रहा है ये यहाँ पे पैदा हुआ था, ये हिंदू है, इसका ये है वो है, मैं इससे चलो बात करता हूं, वो रहा ही नहीं। वो भी कृष्ण फोन उठाएगा, आगे से उठाएंगे, क्योंकि तेरे अंदर मैं भाव नहीं रहा। गीता अप्लाई कर दी और ईगो नहीं रही, तो क्या बचा? तो कृष्ण बचते हैं।
सत्य। तो वो रंग भेद भाव, काले गोरे, इन चीजों से परे, देह वगैरह, प्रकृति, इनसे ऊपर उठ गया वो बंदा जिसने अप्लाई कर दी पूरी तरह। अप्लाई करने की बात है, अप्लाई की से होती नहीं। समझ सब लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, समझ भी लाख में से 50 लाख में से एक बंदा समझता है, पर अप्लाई करने वाला कोई हजारों लाखों सालों में एक पैदा होता है। कोई कबीर, कोई बुद्ध, जिसके अंदर ईगो नहीं होती, तो क्या बचता है? वो सत्य है सिर्फ। वो कबीर है, वही बुद्ध है, वही कृष्ण है। ईगो नहीं है तेरे अंदर, तू कृष्ण है, तू कबीर है, तू बुद्ध है। तेरे और कबीर में कोई फर्क ही नहीं, तो दो रहे नहीं। तो ऐसा आदमी है तो तुम उससे बात करोगे तो तुम कबीर से बात कर रहे हो या कृष्ण से बात कर रहे हो। वो रंग भेद भाव, काले गोरे, इन चीजों से परे है वो। बाबा तेग बहादुर, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। परमानेंस क्यों ढूंढ रहा है, और ढूंढने वाला कौन है, उसको जानना है ना, वही दुख का कारण है। मैटर में, पदार्थ में तो परमानेंस ढूंढ रहा है। जड़ को बलेखा हो गया एक सेकंड के लिए कि वो चेतन है, और परमानेंस ढूंढने लगी, और यही उसकी सफरिंग का कारण बन गया। ये सफरिंग उसको मुक्ति दे सकती थी। ये समझ लो मेरे भाई, ये गुरु तेग बहादुर भाई कह के बात कर रहे हैं। फोटो को माथा टेकने को नहीं बोला था, ज्ञान गुरु बोला था। ये समझ लो और दुख नहीं भोगोगे। ये छोटी सी जिंदगी है, एक नैनो सेकंड की, यूनिवर्स की एज में जो 14 बिलियन साल है, इतनी सी बात अंडरस्टैंड कर लो तो वो 10 साल की जिंदगी भी वो काम कर जाओगे जो 100 साल की जिंदगी से मुर्दा जीने से अच्छी है।